चुनाव आयोग का औपचारिक ऐलान बाकी है, लेकिन पार्टियों ने अपनी तरफ से चुनाव की तैयारी काफ़ी दिन पहले से ही शुरू कर दी थी। हमारे साथ हैं आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी और निखिल आनंद हैं बीजेपी के। सबसे पहले हम बात करते हैं मृत्युंजय तिवारी जी से। आपकी पार्टी के नेता तेजस्वी कहते थे कि क्या लाशों की ढेर पर यह चुनाव होगा, क्या आप तैयार हैं? आप देखिए, चुनाव कब होंगे ये फैसला चुनाव आयोग को करना है। हम लोगों ने अपनी पार्टी की ओर से अधिकृत रूप से लिखित तौर पर चुनाव आयोग को सारी परिस्थितियों से अवगत करा दिया है। अब फैसला चुनाव आयोग के हाथ में है। अगर चुनाव आयोग को ये लगता है कि परिस्थितियां सामान्य हैं तो फिर परंपरागत तरीके से चुनाव होना चाहिए। लेकिन जो परिस्थितियां हैं, 3000 4000 रोज कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या मिल रही है, चारों ओर आप देख रहे हैं त्राहिमाम है। इसके बावजूद चुनाव आयोग चुनाव कराने पर आमदा है, तो फिर चुनाव कराए, हम लोग तैयार हैं। आपको लगता है इनकी भाषा है कि चुनाव हो जाना चाहिए? ये तो कह रहे हैं कि चुनाव नहीं होना चाहिए लाशों में। आरजेडी के लोग चुनाव आयोग के खिलाफ जिस तरीके से प्रोपेगेंडा करते रहे और चुनाव आयोग पर इन्होंने लगातार अटैक किया और चुनाव आयोग को राजनीति में घसीटा, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, उस पर भरोसा होना चाहिए, लेकिन ये टॉन्टिंग कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि आरजेडी चुनाव मैदान से ही भाग रही है। क्या भाग रहे हैं क्या चुनाव मैदान? हम लोगों को क्यों भागना है? चुनाव कोरोना का बहाना है, चुनाव से भागना है? नहीं, चुनाव में भाग लेना है। बिहार की 10 करोड़ 12 करोड़ जनता को लड़ना हम लोगों को है, तो हम लोगों को जनता की चिंता है, इनको सत्ता की चिंता है। क्या सत्ता की चिंता है? सत्ता की चिंता कतई नहीं है। और आरजेडी के एमएलसी और विधायक जिस तरीके से भाग रहे हैं, अब तेजस्वी यादव खुद डर के चुनाव मैदान से भाग रहे हैं। यही कारण है कि ये कह रहे हैं कि चुनाव लाशों की ढेर पर होने जा रहा है। बड़ा आरोप है, आप चुनाव से भागना चाह रहे हैं। हम चुनाव से क्यों भागेंगे? हम तो कह रहे हैं आपके नेता भी भाग रहे हैं, आपके विधायक भी भाग रहे हैं। हम कह रहे हैं जब चुनाव हो तब हम तैयार हैं। चुनाव से वो भागेगा जो 365 दिन काम नहीं किया। आप काम नहीं किए क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन विचारधारा की बुनियाद पर 24 घंटे 7 दिन काम करती है। हमने ऑनलाइन ऑफलाइन काम किया। ये कह रहे हैं कि ट्रेडिशनल चुनाव हो, क्या बैलेट पेपर से चुनाव होगा? देखिए, चुनाव का जो मॉडलिटी चुनाव आयोग तय करेगी, उस शर्तों पर चुनाव होगा। बैलेट पेपर से? ऑनलाइन इन्होंने कहा, इन्होंने ऑफलाइन काम किया है, मेन लाइन में काम नहीं किया। ये डिजिटल वर्चुअल काम कर रहे हैं, एक्चुअल में काम नहीं किया। झारखंड का परंपरागत तरीके में क्या आप चाहते हैं? बैलेट पेपर? परंपरागत तरीके से बैलेट पेपर से भी हो, ये भी हम चाहते हैं। झारखंड चुनाव का मशीन नहीं हो? नहीं, ईवीएम मशीन में जो परिस्थितियां हैं कोरोना को लेकर के, फिर वो टच करने वाला समस्या है। लेकिन जिस भी तरीके से हो, फैसला चुनाव आयोग को करना है कि किस तरह से बिहार के हालात। कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को फैसला करना आप मान रहे हैं, ये अब ये नहीं चाह रहे हैं कि चुनाव आयोग टाले जाए या कुछ? देखिए, चुनाव आयोग जो भी निर्णय लेगी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग का सम्मान करती है, लेकिन आरजेडी हताशा की शिकार है और जिस तरीके से बार बार चुनाव आयोग को लिखित दे रही है। इसमें तो आपके एलजेपी के नेता भी लिख रहे हैं, चिराग पासवान आपके एनडीए के सहयोगी हैं, वो भी कह रहे हैं कि चुनाव टाल देना चाहिए। देखिए, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और सभी पार्टियों को ये स्वतंत्रता है कि वो मौखिक या लिखित राय दें, लेकिन चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। आपके सहयोगी बोले तो राय और दूसरा कोई बोले तो हार भाग रहे हैं। क्या चिराग पासवान भी भाग रहे हैं? देखिए, वो निजी राय हो सकती है। क्या चुनाव आयोग से भाग रहे हैं? चुनाव से जितने राजनीतिक दल हैं बिहार में, सारी विपक्षी पार्टियां, सत्ता में एक दल लोजपा, सारे लोगों ने कहा कि चुनाव संभव नहीं है। इसके बाद भी जिनको सत्ता की भूख सता रही है, वो चुनाव की चिंता कर रहे हैं, जनता के स्वास्थ्य की चिंता नहीं है। बिल्कुल ये बात गलत है, इसलिए कि देखिए, चुनाव आयोग चिराग पासवान जी से बोलिए ना। नहीं, चुनाव आयोग चिराग पासवान जी के सवालों का जवाब दीजिए। चुनाव आयोग सुरक्षित चुनाव कराने के लिए मॉडलिटीज पर काम कर रही है। आपको चुनाव आयोग के प्रश्न का नहीं है। चिराग पासवान जी पर सवाल की। देखिए, आप तो चिराग पासवान जी ने सवाल जो किया है उसका जवाब दीजिए। और आप चुनाव आयोग अरे पर भी अटैक करते हैं। जनता सुफड़ा साफ कर देगी। नहीं, झारखंड दिल्ली के बाद बिहार की बारी है आरजेडी और बिहार की जनता का सैलाब तेजस्वी यादव के साथ आ रहा है। को अभी से ही नकार चुकी है, विधायक भाग रहे हैं। जनता का सैलाब है तेजस्वी यादव के साथ। तेजस्वी यादव का नेतृत्व खारिज हो चुका है। जनता का सैलाब है तेजस्वी यादव के साथ। गर्मा गर्म बहस जो है वो चलता रहेगा और देख लीजिए चुनावी बयार, चुनाव की शुरुआत का अंजाम
अभी बाकी है, ये तो आगाज़ है। आने वाले दिनों में इस तरह की बहस और भी हम लेकर आएंगे आप तक। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, ABP न्यूज़, पटना।